प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। संडे को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम हुई और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है ना सिर्फ भारत ने जीता बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को भी भारत ने जीत लिया। और बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं बने भी और बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे भी। बने रिकॉर्ड वो कि 10 मैच हुए थे और 10 के 10 मैच जो है वो भारत के नाम हुए थे। और सेकेंड टाइम दूसरी बार जो है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है, जीती है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने 2013 में और अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और ये इतनी खुशी की बात थी, इतना जश्न था कि 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड जो है सुनील गावस्कर, वो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। वो जिस तरीके से थिरक रहे थे, वो जिस तरीके से खुश हो रहे थे, वो देखते बनता था। और सिद्धू पाजी जो है वो गौतम गंभीर के साथ में अ, वो भी पूरे मस्ती के मूड में वहां पे दिखे थे, जो कि मतलब एक ऐसा मोमेंट था जो हम घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन उस मोमेंट को ऐसा लगा कि हम वहीं पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। खुशी जो होती है जीत की वो कितनी बड़ी होती है। और ये सारा का सारा श्रेय जाता है हमारी टीम को, हमारी जो क्रिकेट टीम है उनकी मेहनत को, उनके डेडिकेशन को। और जिस तरीके से उन्होंने दिल खुश कर दिया करोड़ों लोगों का, मजा आ गया, एकदम बहुत मजा आ गया था। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी भी हुई है और बहुत जबरदस्त परेशानी हुई है। 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, जहां से हम सोच नहीं सकते थे, वहां पे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं और बड़ा मतलब डरावने और भयानक थे वो। उनका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, मैं उसके ऊपर आऊँगी। हम जहाँ एक्सपेक्ट करते थे कश्मीर में, बारामूला में और हंदवाड़ा में, वहाँ पे पहले अगर आपको याद होगा तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था या इंडिया कहीं पर भी अगर हार जाती थी, तो वहाँ पे एंटी इंडिया जो लोग हुआ करते थे वो बाहर आते थे और जश्न मनाते थे, पटाखे जलाते थे। और प्रो इंडियंस जो हुआ करते थे वो घर में दुबक के बैठते थे। आज जो है सब कुछ उल्टा हो गया वहाँ पे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई तो उस समय जो प्रो इंडिया थे, जो सच में इंडिया के लिए हैं, वो बाहर आए और उन्होंने आतिशबाजी किया और उन्होंने अपनी खुशी दिखाई। और ये हुआ है 370 हटने के बाद का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी तो वहां पे फैशन शो भी हुआ है, उसके ऊपर भी मैं एक शो करूंगी, जिसके उसके लिए भी बड़ी हाई तबाह मचाई गई है, बट वो दूसरा टॉपिक है। मैं इस समय बात कर रही हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की जो भारत जीत के आया है और उसमें जो कुछ लोगों को जो परेशानी हुई है। पहला इंसिडेंट हुआ है हैदराबाद के तेलंगाना में। वहां पे गजब गजब चीज वहां पे देखने को मिली कि जो लोग जश्न मना रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने उनको आकर के रोका कि वो इंडिया के जीतने का जश्न नहीं मना सकते। किसको खुश करना चाहते हैं ओवैसी? किसको खुश करना चाहते हैं? कांग्रेस किसको खुश करना चाहती है वहां पे? अमित मालवीय ने बाहर निकल करके अमित मालवीय ने पूछा है, जो भाजपा के बीजेपी के जो मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने पूछा है कि आखिर ये किसको खुश करने के लिए किया गया था, रेवंत रेड्डी को, ओवैसी को? भारत में रह करके आप इस तरीके का पुलिस को अगर ऑर्डर देंगे कि वो लोगों को खुशी ना मनाने दे, मतलब आप एक गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, आपको क्या लगता है कि नाम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा? और ज्यादा नजर में गिर जाती है कांग्रेस जब इस तरीके की हरकतें करती है। अभी एक वो कौन थी, वो शमा मोहम्मद महमूद या मोहम्मद, डॉक्टर शमा मोहम्मद, उन्होंने भी मतलब डीप मोरलाइज करने के लिए एंड टाइम पे एक ऐसा ट्वीट कर दिया था रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा अनफिट है, बहुत मोटे हैं। क्यों? कभी कांग्रेस जो है वो हमारी जो सेना है उसको डीमोरलाइज करना चाहती है। और ये जो गेम था ये तो इंटरनेशनल गेम था, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी टीम गई थी बाहर। और उस भारत की टीम में अगर इस तरीके का एक, हालांकि बाद में डॉक्टर शर्मा ने अपना ट्वीट हटा लिया था, मगर डैमेज तो उन्होंने किया था ना, कोशिश किया था डैमेज करने की, जिसका आउटरीच इतना जबरदस्त हुआ था कि वो बेचारी जो है, जैसे ही मतलब मेरे ख्याल से जब जीती भी नहीं थी इंडिया, उसी समय उनका ट्वीट आ गया था, कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट आ गया था। क्या है कांग्रेस, अननेसेसरी का। अच्छा, और दूसरा इंसिडेंट हुआ है इंदौर में। इंदौर में भाजपा की सरकार है और
बड़ा भयानक, अनएक्सपेक्टेड वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था। इंदौर में एक महू गांव है, और वहां पे क्या हुआ कि जीतने के बाद में जब भारत जीता तो 100, 150, 200 लोगों का शायद एक प्रोसेशन जैसा निकला था, खुशी अपनी मनाने के लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी थी, ये कोई एरा गैरा कोई छोटा मोटा कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी इंडिया ने। तो बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल पे आगे निकल गए, आतिशबाजी कर रहे थे और अपना भारत माता की जय वगैरह बोल रहे थे। पीछे कुछ लोग बच गए थे, उनको उनके ऊपर मस्जिद से कुछ पीसफुल लोग बाहर निकल के आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और अब की बार पत्थरबाजी में एक बड़ा नया चीज थी। नई चीज ये थी कि पत्थर जो है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया था। आपने सिलबट्टा देखा होगा, सिलबट्टा आप जानते होंगे, पर सिलबट्टा का जो पत्थर होता है वो कितना हार्ड होता है, कैसा होता है। सर टूट जाए, आदमी टूट जाए, लेकिन सिलबट्टा नहीं टूटता है। उस सिलबट्टे को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और उससे अब की बार पत्थरबाजी की गई। आप सोच सकते हैं इनका माइंडसेट इस पीसफुल कम्युनिटी का। और उसके बाद में उन्होंने वहां पे जो तांडव मचाया है, उन्होंने दे दनादन जो कारें खड़ी थी, मोटरसाइकिल्स खड़ी थी, दुकानें थी, सबको जलाना उन्होंने शुरू कर दिया। टीवी पर मैंने कुछ लोगों को देखा था, बेचारे वो डरे सहमे थे, कह रहे थे कि हमारी आंखों के सामने हमारी गाड़ियां जला दी गई थी। खिड़की खोली, खिड़की खोलते ही उन्होंने कोई चीज, खिड़की तोड़ी, और खिड़की तोड़ के कोई चीज उन्होंने अंदर डाली जिससे कि धू धू करके इमीडिएटली कार ने, मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली थी। कुछ दुकानों को भी जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई थी और टूटी भी है कुछ दुकानें। और ये लोग ये भूल गए थे कि उन दुकानों में उनके पीसफुल कम्युनिटी की दुकानें भी थी। और और तो और साथ में वो ये कह रहे थे कि बुलाओ अपने राम को, हम आग लगा रहे हैं, बुलाओ अपने राम को। ये नफरत, हम तो कभी नहीं कहते हैं कि आपके जो आपके जो वो हैं, उनके लिए हम तो कभी कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, तो हमारे भगवानों के लिए अपशब्द क्यों? और इतना गुस्सा, इतना जो है परेशानी इन लोगों को हो गई थी कि राम को बुलाओ, देखिए राम आके आग बुझाते हैं, बुलाओ अपने राम को, देखें कि वो आकर के हमको रोकते हैं, हमको रोक पाते हैं। राम जी सीधे नहीं आएंगे, वो गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे और इन्वेस्टिगेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। और अब की बार तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिजिटली इतना जबरदस्त तरीका हो गया है कि आपकी आंख, कान, मुंह, जीभ और दांत तक आपके गिन लिए जाएंगे। इस गलत फहमी में ये लोग रह रहे हैं। और कहाँ इन्होंने पंगा लिया? हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर ये यूपी में हुआ होता तो अब तक तो योगी योगी जी का बुलडोजर का डायरेक्शन जो है उस तरफ हो चुका होता। जिन्होंने ये किया है, भले ही वो अपने मुंह के ऊपर कितना भी कपड़ा लपेट ले, कुछ भी कर ले। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों? इंदौर में, महू में अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ये मैच तो जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी नहीं था। कुछ लोगों का इंटरव्यू आया था जो मैंने देखा, तो उन्होंने कहा था कि एक सजेशन था कि नाकाबंदी क्यों नहीं की गई। क्यों? नाकाबंदी किस लिए? पहले होता था कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान में मैच होता था तो सर्टेन एरियाज में नाकाबंदी कर दी जाती थी। अब तो ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी नहीं था, ये मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में था। तो किस चीज का गुस्सा था? क्या इस बात का गुस्सा था कि मेजबान जो है, होस्ट, वो पाकिस्तान था और इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बहुत समझदारी दिखाई और मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर कोई मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया ने सारे मैचेस जो भी खेले हैं वो सारे मैचेस खेले हैं दुबई में। और एंड में आकर के जब ट्रॉफी दी है जय शाह ने रोहित शर्मा को, उस समय पाकिस्तान का आईसीसी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सॉरी, पीसीबी का कोई भी मेंबर वहां पे नहीं था। और होता भी क्या क्या जरूरत थी वहां पे होने की? अगर होस्ट थे तो होस्ट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप वहां पे, ये ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं थे तो आप नहीं थे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी इंसान टीवी के स्क्रीन पर नहीं दिखा, इसका गुस्सा था? या इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं गई खेलने के लिए, इसका गुस्सा था? या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई थी बहुत जल्दी और इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आई है, क्या इसका गुस्सा था? इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होगा और जरूर होगा। और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो छोड़ेगी, क्योंकि ये हमारे देश पर, ये पूरी दुनिया
में जितने भी भारतीय हैं सब खुश हो रहे थे। उस समय हमारे भारत में ये दो इंसिडेंट्स एक काला टीके की तरह कलंकित कर रहे थे। आप भी सोच करके देखिएगा कि आखिर ये माइंडसेट क्या था और क्या हो सकता था? क्यों ऐसा हुआ कि इतना बड़ा इंसिडेंट महू में हो गया? और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहां की पुलिस जो है वो अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने ये एक्शन लिया था। और कांग्रेस तो नजर से गिरती चली जा रही है हर बार हर बार हर बार। आप भी सोचकर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ और क्या आप उस माइंडसेट को पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।